हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई पुस्तक है। यह एमसीक्यू की एक किताब है और साथ में क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दी गई है, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपको जेपीएससी, सचिवालय, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, जेएसएससी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक आदि झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग उद्योग, ऑप्शन सी एल्युमिनियम उद्योग और ऑप्शन डी रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग। व्याख्या देखिए, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की 2 इकाइयाँ जमशेदपुर एवं बोकारो में स्थापित है। अगला क्वेश्चन, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब एवं कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1902 ईस्वी में धनबाद में, ऑप्शन बी 1907 साकची जमशेदपुर में, ऑप्शन सी 1964 बोकारो में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1907 साकची, जिसका अब नाम हो गया है जमशेदपुर। ये व्याख्या देखिए, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसे झारखंड में 1907 ईस्वी में साकची या अभी का नाम जमशेदपुर में स्थापित किया गया तथा पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वर्ष 2005 से टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, यानी कि टिस्को का नाम 2005 से चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और नाम बदल के किया गया है टाटा स्टील। ये व्याख्या है, व्याख्या भी जरूर देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन बी सही है, पूर्वी सिंहभूम। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी। टिस्को स्वर्ण रेखा खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? ये आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, प्रिंट में ऐसा ही आया है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन है नोवामुंडी से, ऑप्शन बी गुरु महिषानी उड़ीसा से, ऑप्शन सी झरिया से और डी ए एवं बी दोनों से। तो डी सही है इसका, ए एवं बी दोनों से, ठीक है, ए और बी दोनों से, तो ऑप्शन डी सही है। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम और गुरु महिषानी ओडिशा से तथा कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है। और पानी तो आपको पता है कि स्वर्ण रेखा और खरकई से मिल जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। पूछ रहा है आपसे कि जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जल की प्राप्ति इसको स्वर्ण रेखा खरकई नदी से हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले व्याख्या देख लीजिए। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति स्वर्ण रेखा खरकई नदी से हो जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर भी जमशेदपुर है। टेल्को भी कहाँ है? जमशेदपुर में। व्याख्या देखिए, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को जमशेदपुर में स्थापित है। टेल्को को वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। इसका नाम 2003 में चेंज कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ की गई थी?
तो ये हुआ था गोलमुरी जमशेदपुर। टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना, नाम पे ध्यान दीजिएगा, तो ये गोलमुरी जमशेदपुर है। झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में गोलमुरी जमशेदपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका भी होगा जमशेदपुर में। झारखंड का ट्रक कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? सबसे बड़ा लौह इस्पात पूछा है, तो ऑप्शंस देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दूसरा है बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, बोकारो इस्पात संयंत्र। यह भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात है, एशिया का भी सबसे बड़ा है, और पूरे वर्ल्ड में बोले तो चौथा स्थान इसको प्राप्त है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो है, एशिया का भी सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो ही है, लेकिन जब आप पूरे विश्व में, वर्ल्ड में देखिएगा तब इसको चौथा स्थान प्राप्त होता है। इसको व्याख्या देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र है। यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। इसकी स्थापना रूस देश के सहयोग से 1964 में किया गया था तथा इसका उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ था। रूस लिख दे या सोवियत संघ लिखे, दोनों सही होगा, क्योंकि रूस तो अभी हम लोग बोलते हैं, जब यूएसएसआर विघटित हुआ 1991 के बाद, तब हम लोग जा कर के उसको रूस कहने लगे। इसलिए कहीं ऑप्शन में रूस भी मिले तो टिक लगाइए और सोवियत संघ भी मिले तो टिक लगाइए। ठीक है, 1964 का अगर समय है, अगर यहाँ ईस्वी हम लोग कह रहे कि 1964 में लगा था, तब तो रूस अपने अस्तित्व में नहीं था, वो यूएसएसआर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछता है। तो ऑप्शन सी तृतीय, ये जब लगा था 1964 का समय, तब उस समय कौन सा समय चल रहा था हमारे यहाँ? हम लोग जो 5 ईयर प्लान के बारे में बोलते हैं, वो तीसरा 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी संयंत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? तो इसका सही आंसर है बोकारो। बोकारो जो प्लांट लगा था, उसको लगने के पीछे भी यही कारण था कि जो मालगाड़ी जाती थी वो खाली लौट के चले आती थी, तो सोचा गया कि क्यों ना आते वक्त भी वो कुछ माल लेकर के आए, इसीलिए इस प्लांट के बारे में सोचा गया था। बहुत अच्छा दिमाग लगाया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति क्योंझर उड़ीसा से होती है। कोयला की प्राप्ति झरिया क्षेत्र तथा चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र सेल के अधीन कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन हिंदुस्तान एल्युमिनियम एंड कॉरपोरेशन हिंडाल्को द्वारा किस वर्ष की गई थी? आपसे वर्ष पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1938 ईस्वी। झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा 1938 में की गई थी। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा से होती है। ठीक है, अब इसका नाम बदल गया है और हिंडाल्को हो गया है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो HEC है, झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो ये भूलने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, रांची में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के रांची में स्थापित है। हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। HEC में उत्पादन 1964 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला रांची है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, HEC की स्थापना किन देशों के सहयोग से हुई थी? तो इसका आंसर है ए, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। तो
व्याख्या पढ़ लेते हैं। HEC की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया देशों के सहयोग से की गई थी। इसकी प्रमुख इकाइयां भारी मशीन औजार संयंत्र, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र, भारी मशीन निर्माण संयंत्र है। अगला क्वेश्चन, रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये HEC का ही पार्ट है। तो आपसे 3 अभी आप नाम पढ़े यहाँ पर, कौन कौन सा नाम पढ़िए? औजार संयंत्र, भारी मशीन औजार संयंत्र, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र और तीसरा भारी मशीन एवं निर्माण संयंत्र। उसमें से 2 का नाम आपको देकर पूछ रहा है कि किसके सहयोग से इसको शुरू किया गया था। तो पहला पूछा गया कि फाउंड्री फोर्ज संयंत्र और दूसरा भारी मशीन औजार संयंत्र, ये दोनों का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, व्याख्या देखिए। रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी तथा रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र HMBP की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? तो ये आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा 15 नवंबर 1963 को समर्पित किया गया था एवं उत्पादन कार्य 1964 से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 ईस्वी में कहाँ की गई थी? सन 1921 ईस्वी में सबसे पहला हमारे झारखंड में जपला में लगा था, जो कि पलामू में है। ठीक है, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 ईस्वी में जपला में हुई थी। यह पलामू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, झींक पानी सीमेंट संयंत्र, ये जो ब्लर है वो सीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम या धनबाद? तो राइट आंसर सी, पश्चिमी सिंहभूम। झींक पानी सीमेंट संयंत्र पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है तथा सिंदरी सीमेंट धनबाद में अवस्थित है। ये तो नाम ही सिंदरी है, जो हम लोग कभी भूलते नहीं है, वो धनबाद में है। बाकी याद कीजिएगा, झींक पानी कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। लाफार्ज सीमेंट संयंत्र जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। खलारी सीमेंट संयंत्र रांची में स्थित है, ये भी भूलने वाला नहीं है। खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना ACC द्वारा की गई थी। डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र हजारीबाग में स्थित है। देखिए, एक व्याख्या में आपको कितने सारे इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। खलारी सीमेंट भी बता दिया आपको और डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र के बारे में भी बताया। तो इसी तरह से व्याख्या पर भी ध्यान दीजिए, इससे भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ जो ब्लर है वो सार्वजनिक लिखा हुआ है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है सिंदरी। हम लोग सिंदरी उर्वरक कारखाना के बारे में हमेशा पढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित की गई थी। सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1951 ईस्वी में की गई थी। यह दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। धनबाद से दामोदर नदी ही गई है, तो वही होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हम लोग को पता है गोमिया कहाँ है, बोकारो में है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 को झारखंड के गोमिया में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, भुरकुंडा रामगढ़ में स्थित कांच उद्योग इंडो आशियाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आशियाई है तो आशियाई जानिएगा, चीन के लिए आता है ये वर्ड, सॉरी जापान के लिए आता है। ठीक है, गलत हो गया, चीन नहीं जापान के लिए आता है। ठीक है,
तो व्याख्या देखिए, भुरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच उद्योग इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसे कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट और पत्थर घाट से होती थी, क्योंकि अभी तो ये बहुत साल से ये जो कारखाना है बंद है। ये भदानी नगर भुरकुंडा में पड़ता है। हम लोग छोटे थे तब भी ये बंद हुआ था, अभी तक ये बंद ही है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तांबे का कारखाना आपको पूछ रहा है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये घाटशिला में है। झारखंड में तांबे का कारखाना घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है खूंटी। ठीक है, भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र खूंटी है। अगला क्वेश्चन है तसर सिल्क। तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। भारत द्वारा उत्पादित कुल तसर रेशम का 60% से अधिक झारखंड से प्राप्त होता है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का रेशम उत्पादित किया जाता है? तो आंसर है तसर। ठीक है, डी नंबर तसर। तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। भारत द्वारा उत्पादित कुल तसर रेशम का 60% से अधिक झारखंड से प्राप्त होता है। झारखंड में सर्वाधिक तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड में कोयला धोवन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामाडोबा, स्वांग, करगली, लोधना, पथरडी, भोजूडी, कथारा एवं दुगदा में स्थापित हैं। इनमें से कौन भारत में प्रमुख स्थान रखती है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा आप किसका नाम सुने हैं? तो हम लोग करगली का नाम ज़्यादा सुने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं कि पूछा क्या है। तो सही बात है कि सबसे ज़्यादा हम लोग करगली के बारे में सुने हुए थे। झारखंड में कोयला धोवन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामाडोबा, स्वांग, करगली, लोधना, पथरडी, भोजूडी, कथारा एवं दुगदा में स्थापित है। इनमें से करगली जो है भारत में प्रमुख स्थान रखती है। फिलहाल ये भी बंद है। 27 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो कॉपर के लिए हम लोग जानते हैं, तांबा के लिए पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन सी घाटशिला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला जादूगोड़ा में अवस्थित है तथा इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन अभी शुरू में आया भी था, इंडियन केबल कंपनी, याद रखिएगा। व्याख्या में भी कुछ ऐसे बातें सर बताए हैं जो कि परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो ये सही है, ऑप्शन बी धनबाद। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में अवस्थित है। वर्ष 1945 में धनबाद में केंद्रीय ईंधन व शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। ये भी समय है, उसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइड्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? उसका सही आंसर है सिंदरी। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइड्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सिंदरी में अवस्थित है, जो कि धनबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है घाटशिला। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। यहीं पास में भारतीय यूरेनियम कारखाना स्थित है, जो पूरे देश की यूरेनियम की ज़रूरत पूरी करता है। अगला क्वेश्चन है, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी बोकारो। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। ठीक है, झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यरत है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जिसको हम लोग बियाडा कहते हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जिसको हम लोग आयाडा कहते हैं। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रियाडा कहते हैं। तथा संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
ये जो है स्पाइडा कहते हैं इसको, ठीक है। ये सभी हम लोग का जियाडा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको एक और मत गिन लीजिएगा, बहुत लोग इसको जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सोच करके जोड़ते हैं, नहीं, ये जे फॉर झारखंड है और इसी जियाडा के अंतर्गत ये 4 आते हैं, ठीक है। बियाडा, अयाडा, रियाडा और स्पाइडा। स्पाइडा उधर संथाल परगना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछा जा रहा है। बरही हजारीबाग, ठीक है। झारखंड में बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है तथा तुपुदाना ग्रेनाइट उद्योग तुपुदाना रांची में स्थित है। ये अलग से एक और इन्फॉर्मेशन है कि तुपुदाना ग्रेनाइट उद्योग कहाँ है, तो तुपुदाना रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 34, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग लगे हुए हैं, ठीक है। धनबाद ऐसे भी उद्योग के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ 25 किलोमीटर का दायरा है, उसमें 250 से अधिक उद्योग हैं, तो ये सही है चिरकुंडा, ठीक है। धनबाद जिले का चिरकुंडा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में आपको 250 उद्योग स्थापित मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं, तो याद कर लीजिए कि इसमें कितने सूत्र हैं, 27 सूत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो ऑप्शन बी सही है, 1 अगस्त 2001 को। कब किया गया था? 1 अगस्त 2001 को। 15 नवंबर 2000 को हम लोग का राज्य बना, तो उससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता है। और फिर एक ऑप्शन हम लोग लेके चलना चाह सकते थे कि 1 मार्च, लेकिन ये याद रखिएगा, यहीं गड़बड़ाइएगा, 1 अगस्त था, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 को अधिसूचित की गई थी तथा 20 लाख रोजगार सृजन को लक्षित झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति 2012 में लागू की गई थी। हम लोग का जो झारखंड है वो औद्योगिक इकाई के लिए बहुत जाना जाता है और नीति निर्माता हमारे 10-10 साल तक इसके बारे में सोचते थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए जब 1 में आया तो फिर 12 में आया, बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद नहीं आया। 37 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के नीति विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसको पढ़िए। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रांची में आईटी पार्क की स्थापना किया जा रहा है, हाँ ये सही है। दूसरा, जबकि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 2020 तक 2650 मेगावाट सौर विद्युत ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये भी ठीक है। और चौथा है कि औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में प्रोत्साहन छूट और रियायतें संबंधी शर्तों की व्याख्या है, तो ये भी मेरे हिसाब से सही है। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ने का एक ही मतलब आपके लाइफ में होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा गया होगा तब उस समय का एक करंट अफेयर्स होगा। क्योंकि सभी लाइन आप देखिए कि जो भी है कि आईटी पार्क बनाएंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, 2020 तक लक्ष्य रखे थे कि 2650 मेगावाट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सौर ऊर्जा को इंस्टॉल कराएंगे, तो ये उस समय का पक्का करंट अफेयर्स था। तो आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ने का मतलब यही है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले इसका फुल फॉर्म पढ़िए, स्टेट फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, गलत है, स्टेट नहीं था, स्कीम था। दूसरा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ये ठीक है। और स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत है, तो सी ऑप्शन होगा कि 2 और 3 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, झारखंड के यूरेनियम उद्योग के विकास में कौन सा कथन सत्य है यूरेनियम के लिए? पहला है कि यूरेनियम उद्योग झारखंड में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट
पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के निकट बांदुहु डांग गांव में लगाया जाना है, परंतु यह कारखाना अभी आरंभ नहीं हुआ है। अगला है कि इसका औपचारिक नाम तुरामडीह यूरेनियम प्रोजेक्ट होगा। राज्य सरकार ने इस कारखाने की निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो दोनों कथन सही है, ठीक है, दोनों कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 और मिलान में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एक आता है पहले आप उसको टिक लगा लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको जो हमेशा याद रहता है वो है चायबासा बीड़ी उद्योग, ठीक है। तो देखते हैं कि चौथा का ए एक है तो हम बी लगा के चलेंगे, बाकी देख लेते हैं। सरायकेला क्रोमियम उत्पादन के लिए, जामदा बूढ़ाबुरु लौह अयस्क उत्पादन के लिए, मोहनपुर जो है वो मैग्नीज उत्पादन के लिए, और चायबासा बीड़ी उद्योग के लिए। तो इसी तरह से कोई एक दो भी आपको याद रहेगा तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, और मेन मकसद तो आंसर सही लगाना है ना, तो आप उतना दूर तक पहुंच जाइएगा। तो एक दो भी आपको याद रहे तो काफ़ी है, ऐसे पूरा याद हो तो सबसे अच्छा है। इसी के साथ हम लोग के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। पूरा सीरीज़ आप ध्यान से देखते जाइए, पूरा किताब इसमें कवर कर रहे हैं हम लोग। तो जेपीएससी बहुत नज़दीक है, आप पूरा किताब मेरे साथ कवर कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।